नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले ड्रीम 11 के ऊपर जीतने वाली टीम, जहां पर फर्स्ट प्राइस हमारा करोड़ों में होता है, वो टीम किस प्रकार से बनी होती है। जो मायू कह लीजिए, जो हमारी डीटी टीम होती है, ड्रीम टीम होती है, वो किस हिसाब से बनती है, कितने वहां पर हमारे ट्रम्प प्लेयर आते हैं ड्रीम टीम में, कितने हमारे रिक्सी प्लेयर होते हैं और कौन से प्लेयर पर हम रिक्स लेके चल सकते हैं। यानी कि जो हमारी ड्रीम टीम होती है, डीटी टीम में होती है, वहां पर हमारे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं या हमारे बॉलर्स होते हैं, किसको किस कंडीशन में हम ड्रॉप करके चल सकते हैं। और देखो दोस्तों, ये वीडियो आपकी बहुत अच्छी मदद करेगी एक अच्छी रिक्सी जीएल टीम बनाने में। क्योंकि रिक्सी इसलिए क्योंकि आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि हम ट्रम्प प्लेयर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम ट्रम्प प्लेयर को निकालेंगे और कैसे हम रिक्सी टीम बनाएंगे। बड़े प्लेयर पर हम किस किस प्रकार से रिक्स लेके चल सकते हैं। और देखो दोस्तों, ये कोई नहीं बता सकता है कि हम कब जीतेंगे, क्योंकि मान के चलिए अगर ये स्ट्रेटेजी अगर काम करती है हर मैच में, ठीक है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही, भाई काम तो करेगी। क्योंकि जो ड्रीम टीम बन रही है, डीटी टीम, जो डीटी टीम हमारी बन रही है, वो कहीं ना कहीं इसी हिसाब से बन रही है। लेकिन हमारे प्लेयर का सिलेक्शन करने में हमारा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। मान के चलिए हमें इस बॉलर को लेके जाना चाहिए था, तब क्या किया, हम इस बॉलर के साथ में चले गए, तो यहाँ पर हमारी टीम बेकार हो गई। लेकिन जो हमारी स्ट्रेटजी होती है, जो हमारे प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज होता है, हमारे प्लेयर का सिलेक्शन करना होता है, वो हमारा सेम रहता है। कि मान के चलो भैया ऑलराउंडर में मान के चलो कि हम इस प्लेयर को ड्रॉप करके हम इसके साथ में चले गए, लेकिन जो हमारा वहाँ पर कॉम्बिनेशन था कि हमारे इस प्लेयर की जगह पर हमको इस प्लेयर को लेके आना चाहिए था, या हम मान के चलिए कि इस प्लेयर की जगह पर यहाँ पर डेन मोसले ये प्लेयर देख रहे हो ऑलराउंडर में 10% सिलेक्शन, इसको लेके आना चाहिए था। लेकिन यहीं पर हमारी मिस्टेक हो जाती है, तो वहीं पर हमारे एक या दो प्लेयर हमारे फ्लॉप भी चले जाते हैं। तो ये कोई नहीं बता सकता कि हम कब जीतेंगे, लेकिन हाँ, जब लोग टीम बना के जीत रहे हैं, उनकी टीम अच्छी बन रही है, और जो हमारी ड्रीम टीम बन के आ रही है, वो किस किस लॉजिक से बन के आ रही है, वो सब आपको इस वीडियो में पता लगेगा। और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको हो सकता है इस वीडियो में आपको 2 से 3 ऐसी भी बातें पता लगे जो आपकी डीएल की टीम बनाने में काम आएंगी। हो सकता है कि आपको ऐसे प्लेयर के बारे में पता चले कि हाँ, इसको लेके जाना चाहिए, किस कंडीशन में इसको लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें रहेंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हमको निकाल चाहिए फ्लॉप प्लेयर, ठीक है। फ्लॉप प्लेयर मतलब कि हमारे वो प्लेयर जिनका सिलेक्शन परसेंटेज हाई होता है। शॉर्ट यहाँ से बिल जैक्स, इवेंस लुइस, फिर यहाँ से हमारे पास लियान लिविंगस्टन, सैम करन, ठीक है। आदिल रशीद हो गए, फिर यहाँ से गुदाकेश मोती जारी हो सब, ठीक है। तो हमारे ये बड़े प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, और जिनको 80 से 90% लोग अपनी टीम पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए कोई इसको लेके जा रहा है तो इसको ड्रॉप करके चल रहा है, कोई इसको लेके जा रहा है तो इसको ड्रॉप करके चल रहा है। लेकिन कोई कोई ही ऐसा होगा कि इनको भी ड्रॉप करेगा या इनको भी ड्रॉप करके जाएगा, या हो सकता है इनको इनको अपनी टीम पर लेके चले, इनको टीम पर लेके हो सकता है इसको ड्रॉप कर दे, या हो सकता है इनके साथ में इनको किसी को ड्रॉप करके चले। यानी कि यही हमारा होता है फ्लॉप प्लेयर कि हम किस प्रकार से लेके चलेंगे। फ्लॉप प्लेयर हम निकालेंगे अपने पिच के अकॉर्डिंग। अगर आप पिच पर यकीन करते हो, अगर आप भरोसा करते हो कि हमारी पिच रिपोर्ट सही जाती है, जैसे पिच रिपोर्ट में ऐसी एक चीज़ ये देखनी होती है कि हमारे प्लेयर का स्कोर कहाँ से होता है। ये चीज़ मैं जब अपनी प्रेडिक्शन वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कितने नंबर का प्लेयर हमारा स्कोर करके दे रहा है। जैसे कि मान लो जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो वो टीम जीत रही है, लेकिन वहाँ पर कौन से प्लेयर हमारे स्कोर करके दे रहे हैं, वहाँ से हमें एक अंदाजा लग जाता है। मान के चलिए कि पावर प्ले में हमारे अगर कम स्कोर आ रहा है, तो हो सकता है कि मिडिल ओवर के प्लेयर हमें अच्छा स्कोर करके दें। जैसे कि अगर यहीं पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर देखो इवन लुइस सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, लेकिन अगर हमें पता चले कि मिडल ओवर से स्कोर आएगा, जैसे यहाँ पर मिडल ओवर में कौन है, यहाँ पर देखो साई होप, सिमरन हिटमैन, यहाँ से रदरफोर्ड, तीनों प्लेयर का सिलेक्शन देखो कम है। और यहाँ पर अगर सिमरन हिटमैन का देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज है, मतलब कि बहुत कम है। जैसे कि यहाँ पर 13% सिलेक्शन है, 31% सिलेक्शन है। अगर मान के चलो तुक्के में अगर इस प्लेयर की बैटिंग आ गई और इस प्लेयर ने अगर कैप्टन की पारी खेल दी, मतलब कि यहाँ से इसने 100 रन बना दिए, या इसने मान के चलिए 110 पॉइंट या 100 पॉइंट दिए, इसके साथ साथ में रदरफोर्ड ने भी अगर इसको पॉइंट दिए, तो अगले मैच में देखना कि 100% लोग इनको लेके जाएंगे और इस प्लेयर को ड्रॉप कर देंगे। हो सकता है कि इस प्लेयर को ड्रॉप कर दें, या हो सकता है इसी प्लेयर के साथ में इस प्लेयर को भी ड्रॉप कर दें, इसको भी पिक करके ना चलें। क्योंकि जो यही रूल होता है फैंटेसी का कि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करके देगा लोग उसको लेके जाएंगे अपनी टीम पर, लेकिन जैसे ही अगले मैच में फ्लॉप होगा उसका सिलेक्शन परसेंटेज होगा डाउन, और जो नया प्लेयर होगा जो अच्छी पारी खेल के देगा उसको अपनी टीम पर लोग लेके जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर इवन लुइस का अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या देखोगे, यहाँ पर देखो फर्स्ट मैच में यहाँ पर देखो 70% 36% सिलेक्शन, 135 पॉइंट, यानी कि कैप्टन की पारी खेल के दिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हो सकता है कि इस मैच में ये प्लेयर फ्लॉप चला जाए। ये प्लेयर फ्लॉप जाएगा मतलब कि हमारा मिडिल ओवर से हमें स्कोर मिल सकता है। जो हमारे मिडिल ओवर के प्लेयर होंगे तब इनकी बैटिंग आ सकती है। तो हमारे यहाँ से ट्रम्प प्लेयर भी आते हैं, कि हमारे जो यहाँ से हमारे प्लेयर फ्लॉप होते हैं वहीं से हमारे ट्रम्प प्लेयर भी आते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो टीम के बड़े खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं उसी टीम के छोटे खिलाड़ी भी ड्रीम टीम में आते हैं। जैसे मान के लो अगर ये प्लेयर फ्लॉप होगा, ये प्लेयर अगर फ्लॉप होगा तो कौन आएगा इस टीम के छोटे खिलाड़ी, मतलब यहाँ से ये ड्रीम टीम में आ सकता है। रोस्टन चेस आ सकता है, साई होप, किसी काटी। तो ये प्लेयर के पास में क्षमता ज़्यादा होगी, इनके पास में मौका ज़्यादा होगा रन बनाने के लिए, तब ये ड्रीम टीम में आ सकते हैं। तो जिस टीम के बड़े खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं उसी टीम के ही छोटे खिलाड़ी ड्रीम टीम में भी आते हैं। और जो टीम टीम जीतती है उसके भी कहीं ना कहीं बड़े खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े खिलाड़ी फ्लॉप, में से हमें पता है दोनों ओपनर में से किसी एक को लेके जाना है। अब ये चीज़ 70% काम करती है कि दोनों ओपनर में से कोई एक ही ओपनर काम करेगा। तो हो सकता है इस बार में हम बेल्जियम या फिर में से किसी एक को ड्रॉप करते हैं इजीली। यहाँ पर मान के चलो आपको किसी एक को रिस्क लेना है, तो मान के लिए हम जैसे बेल्जियम के साथ में चले गए या हमारे फिलसोट के साथ में चले गए,
ठीक है। तो हमारे यहाँ से अब 2 प्लेयर देखिए बड़े ड्रॉप हो गए, यहाँ से बेल्जेस को ड्रॉप किया, यहाँ से एवन लुइस को ड्रॉप किया, तो ये रिस्क हो गया कि हमने इसको ड्रॉप किया है। अब ऐसे हम बोनस में भी देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से प्लेयर को हम ड्रॉप कर सकते हैं, बड़े प्लेयर को नहीं, फ्लो प्लेयर को। जैसे मान के चलिए कि अलजारी यूसुफ है, अगर ये स्कोर मिडल ओवर से आएगा, विकेट्स कम गिरेंगे, तो हो सकता है ये बॉलर हमारा फ्लॉप चले जाए, या हो सकता है कि ये टीम फर्स्ट बैटिंग करके जो भी स्कोर बनाए, ये टीम फर्स्ट बैटिंग करके जो भी स्कोर बनाए, टॉप के 3 बैट्समैन ही स्कोर कर देंगे, पावर प्ले में 1 विकेट गिरा, इसके बाद में 3 ओपनर ने हमारा स्कोर को चेस कर दिया, एक ओपनर्स हमारे वन डाउन बैट्समैन ने स्कोर को चेस कर दिया, तो हो सकता है उस कंडीशन में ये बॉलर्स हमारे फ्लॉप चले जाएं। नहीं हुआ, जैसे कि मान के चलिए इसी मैच का हम पहला देखेंगे, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जैसे जोफ्रा आर्चर, आप सभी जानते हैं इनका सिलेक्शन परसेंटेज कितना होता है, देखो यहाँ पर कितना 73% सिलेक्शन था, 22 पॉइंट दिए थे, विकेट ही नहीं मिला, क्योंकि जो भी स्कोर बना था टॉप ऑर्डर ने स्कोर को चेस कर दिया। अगर मैं आपको ड्रीम टीम में दिखाऊंगा तो इन दोनों ने स्कोर को चेस कर दिया, और आप यहाँ पर देख भी सकते हो प्रूफ के तौर पर भी कि हाँ देखो यहाँ से ब्रेंडन किंग ड्रीम टीम में आए, फिर यहाँ पर देखोगे इवन लुइस जो ये ड्रीम टीम में आया, और नेक्स्ट अगर हम केसी कार्डी के पास में जाएंगे तो देखो ये प्लेयर ड्रीम टीम में नहीं आया है। यहाँ से हम बात करेंगे फिल शॉट, हालांकि ड्रीम टीम में आया, लेकिन यहाँ से बैटिंग से कोई खास पॉइंट नहीं मिले थे, ठीक है, बैटिंग से पॉइंट नहीं मिले। यहाँ से बिल जेस की बात करूँ, पिछले मैच में भी 67% को 87 था, इस मैच में भी हाई ऑफ, पिछले मैच में भी ड्रीम टीम में नहीं आए, हो सकता है कि इस मैच में ड्रीम टीम में ना आए। यहाँ पर देखोगे यहाँ से जॉर्डन कॉक्स ड्रीम टीम में नहीं आए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि जब ये प्लेयर्स फ्लॉप हुए, मतलब इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम हुआ, ये हमारे ड्रीम टीम में आए, और यहाँ से इनका हमारा जो है ड्रीम टीम में आना लगभग तय हो गया। देखो पिछले मैच में देखो यहाँ पर 52% सिलेक्शन है, 62 पॉइंट दिए थे, अभी देखो कि सिलेक्शन परसेंटेज कितना हो गया है, 73% सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, जैसे जॉर्डन सेस है, इस प्लेयर का देखो कि सिलेक्शन परसेंट कितना था, 8 था, ड्रीम टीम में आया, तो ऐसे प्लेयर ही ड्रीम टीम में आते हैं। आज के लिए जैसे मान के चलो ये प्लेयर ड्रीम टीम में आया, ट्रम्प प्लेयर था पिछले मैच में, अभी ये टीम अगर फर्स्ट बैटिंग करे, इसका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाए, ठीक, अगर हो जाए, अब वैसे तो ये चीज़ कंफर्म नहीं रहती कि हाँ यही होगा, हो सकता है कि आज फिर से उल्टा हो जाए, इनका टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस कर जाए, इनका मिडल ओवर परफॉर्मेंस करके जाए, ठीक, वो चीज़ अलग रहती है, लेकिन हम तो एक अंदाजा लगा के चल सकते हैं। तो जैसे कि इसने जब 7% सिलेक्शन था, इसने 70-80 पॉइंट दी, तो ये प्लेयर का बेकार रहेगा। जोश टर्नर ये भी तो प्लेयर अच्छा है, इसका भी ये भी पेसर है, पिच पर पेस भी है, तो इसका 7% सिलेक्शन हो सकता है कि ये आज 2 से 3 विकेट निकाल के ले जाए, इसको भी तो पिक करके चल सकते हैं टीम पर। जब इसको पिक करके मतलब यहाँ से भी हम रिस्क लेके चलेंगे, मतलब सेम कंडीशन होती है, जिस टीम के हम बॉलर्स को पिक करेंगे उसके हम बैट्समैन को ड्रॉप करके चलेंगे। इस प्रकार से हम बड़े प्लेयर पर रिस्क लेंगे, और छोटे प्लेयर को भी हम इसी प्रकार से अपनी टीम पर पिक भी करके चलते हैं। जैसे टर्नर को हमने पिक किया, पिछले मैच में मार पड़ी क्योंकि विकेट्स मिले नहीं, स्कोर जो भी था टॉप ऑर्डर ने को चेस कर दिया, हो सकता है कि आज ये टॉप ऑर्डर स्कोर को चेस कर दे, जब ये टॉप ऑर्डर स्कोर को चेस करेगा, इसके साथ में चलेगा, इन बॉलर्स को मारो गोली, मतलब इन बॉलर्स को करो फ्लॉप, इनके साथ में बैट्समैन को भी करो फ्लॉप, तब क्या होगा, हमारे मिडल ओवर के हमारे बैट्समैन या ट्रम्प प्लेयर भी आके भी हमारे ट्रम्प प्लेयर जो कि हमारे ड्रीम टीम में आ गए। जैसे कि अगर मोटा मानूं, अगर हम टीम की बात करें, तो अगर मान के चलो हम टॉप ऑर्डर में आपकी चॉइस है किसी एक के साथ में गए, जैसे कि अगर हम मोटा माने कि अगर कुछ भी हो जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, तो हम साई होप यहाँ से हम या हिटमेयर या इन 3 के साथ में चले गए, या हो सकता है कि आप टॉप 3 में से भी किसी एक के साथ में चले गए, फिर आप यहाँ से किसी जो रोस्टन चेस के साथ में चले गए, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से बैकअप दे सकता है, तो आप किसी एक प्लेयर को भी ड्रॉप करके चल सकते हो, यहाँ इसको ड्रॉप कर दिया, या इसको ड्रॉप करके आप यहाँ से किसी बॉलर के भी साथ में जा सकते हो। फिर हमारे इस टीम के हमारे जो भी बॉलर्स होंगे उनको अपने टीम पर हमने अपनी टीम पर पिक कर लिया, ठीक है। हमारे बॉलर से आगे आपका एक प्लेयर बचा है, आप कोई भी पिक करके चल सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी बैटलर के साथ में भी जा सकते हो, क्योंकि ये भी बॉलिंग से बैकअप देता है, तो आप इस प्रकार का टीम बना के चलते हो। अगर चौथा प्लेयर चाहिए होगा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, गुदा के स्मूथी, जो कि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैकअप दे सकता है, लेकिन सिलेक्शन परसेंटेज 91% सिलेक्शन है, हो सकता है कि इसको विकेट ना मिले, ये बैटिंग से कुछ ना कर पाए, तो वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इतना भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, लेना है मतलब इतना भी रिस्क नहीं लेना है। तो आपने पहले से ही आपने रिस्क ले लिया है, ठीक है। आपने रिस्क कहाँ पर लिया, आप ये देखो इस टीम पर आपने रिस्क कहाँ पर लिया है, किसी प्लेयर पर रिस्क नहीं लिया है, खाली एक आपके पास में लुइस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जोसेफ नहीं है, आपने 2 प्लेयर बड़े प्लेयर पर आपने रिस्क लिया है। तो अगर आपको और रिस्क लेना हो सकता है कि टॉप ऑर्डर में किसी को ड्रॉप करके आप जॉर्डन कॉक के साथ में चले, 15% से चेस करते समय हो सकता है ये ड्रीम टीम में प्लेयर आ जाए। इस प्रकार से आप बड़े प्लेयर पर आप रिस्क लेके जा सकते हो। आपको टॉप ऑर्डर में चाहिए तो आप यहाँ से किसी मिडल ओवर के प्लेयर को ड्रॉप करके आप यहाँ से ब्रेंडन किंग या लुइस आर्टी किसी एक के साथ में जा सकते हो, ठीक है। आप इस प्रकार का भी कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो। तो ये हमारे अलग-अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, जहाँ से हमारे ट्रम्प प्लेयर भी होते हैं, या आपको सेफ जाना है तो आप लुइस के भी साथ में जा सकते हो, ठीक है। आप इस प्रकार का भी टीम बना के चल सकते हो। तो आपका टीम ये बताता है कि आपके ट्रम्प प्लेयर कहाँ से आएँगे, हमारे ट्रम्प प्लेयर के बाद में हमारे जो हैं कैप्टन वाइस कैप्टन कहाँ से आएँगे, ठीक है। अब ये सिचुएशंस होती हैं, ठीक, इस हिसाब से मैंने आपको टीम बना के दिखा दी है। अब मान के चलो अगर हमको यहाँ पर अगर उल्टा करना हो, ठीक है, तो मान के चलिए हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। अगर इसके हिसाब से अगर हम कुछ उल्टा भी करना चाहें तो हो सकता है कि मिडल ओवर में इनको विकेट्स ना मिलें, 2 प्लेयर में से इनको किसी को एक को या विकेट ना मिले, हो सकता है बैटिंग ऑर्डर इनका नीचे या बैटिंग ना आए, तो आप इसमें से भी आप रिस्क लेके जा सकते हो कि यहाँ से किसी एक प्लेयर के साथ में रिस्क लेके जा सकते हैं, लेकिन ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैकअप दे सकते हैं, इसलिए रिस्क नहीं लेंगे, तो इनको अपनी टीम पर लेके जा सकते हो।
तो आप यहाँ से चाहो तो चेस के साथ में हटा के यहाँ से आप अलियारी यूसुफ के साथ में भी जा सकते हो, ठीक है। या इसको भी हटा के आप टॉप ऑर्डर में किसी बैट्समैन के साथ में जा सकते हो। आप ऐसा भी टीम बना के चल सकते हो, क्योंकि हमको चाहिए क्या, इस टीम से हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ से चाहिए बैटिंग, क्योंकि हमें यहाँ से विकेट्स तो गिराने नहीं है, हमको यहाँ से टॉप ऑर्डर से स्कोर को चेस करना है। तो आप इस प्रकार से सोच के टीम बनाए गए हैं। अब मान के चलिए कि आपका ये स्ट्रेटजी अगर काम कर गई तो आप अच्छी खासी रैंक में आ सकते हैं। और ये टीम अगर आपकी स्ट्रेटजी अगर फेल हो गई, यहाँ हो सकता है कि ब्रेंडन किंग ने स्कोर कर दिया, या हो सकता है जोसेफ सेल्स, मैथ्यू फोर्ड, इनमें से किसी ने विकेट नहीं लिया, तो आपकी स्ट्रेटजी बेकार हो जाएगी। आपकी विनिंग टीम में ही टीम रह पाएगी, मतलब कि आप जो जीतना चाहते हैं वो आप नहीं जीत सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा सेफ जाना है तो आप कुछ भी टीम बना के चल सकते हो, वैसे आप रिस्क भी लेके चल सकते हो। अब सब ये बातें हो गई, अब हम अपनी जो मेन बात होती है वो करते हैं। जैसे हमारे पास में होते हैं फिक्स खिलाड़ी। फिक्स खिलाड़ी अगर हमें पता लग जाता है वो भी बहुत अच्छी बात होती है। जैसे हमें पता लगे कि यहाँ से लिविस्टन को ले लो, यहाँ से हमें कोई भी बता दे कि इस प्रकार से आज आप तुम्हारी टीम पर या तुम फिक्स खिलाड़ी के साथ में जा सकते हो, ये प्लेयर आज तुम्हें अच्छा करके देंगे, ठीक है। तुम अपनी टीम पर फिक्स प्लेयर लेके चले जाओ, आज ये प्लेयर तुम्हें आज ये हर प्लेयर तुम्हें अच्छा करके देने वाला है। तो बहुत आसानी हो जाती है कि चलो यार किसी ने हमें 8 प्लेयर फिक्स दे दिए, या हमारे 7 प्लेयर भी अगर हमें फिक्स हैं, तो हमको जो 4 प्लेयर को ड्रॉप करना है ना, तो वो हम जो हमारे पास में जो 7 प्लेयर हमारे पास फिक्स हैं कि हमारे ये 7 प्लेयर हमारे फिक्स हैं, इनके साथ में जाएंगे। अब हमारे जो 4 प्लेयर होंगे उनमें आराम से हम रोटेशन डाल के अच्छी टीम बना के चल सकते हैं। जैसे मान के चलो हमने एक टीम पर इनको ट्राई कर लिया, इनको ट्राई कर लिया, इनको ट्राई कर लिया, 3 इधर से, चौथा प्लेयर हमने इधर से ट्राई कर लिया। एक टीम पर इन 4 के साथ में चले गए, दूसरी टीम पर क्या करेंगे, इसके साथ में गए, फिर यहाँ से इनके साथ में गए, फिर यहाँ से हम क्या इनके साथ में चले गए, फिर यहाँ से हम इनके साथ में चले गए, इन 4 के साथ में चले गए दूसरी टीम पर। तो अगर फिक्स प्लेयर पता है तब भी हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। तो बाकी आपका कॉम्बिनेशन बनाता है कि आप किस प्रकार से टीम बना के चल सकते हो, ठीक है। अब बाकी जो हमारी टीम बनती है, हमारी ड्रीम टीम होती है, वहाँ पर आपको 70% दिखेगा कि हमारे जो क्या होता है कि वहाँ पर हमारे 3 प्लेयर मान के चलो ट्रम्प प्लेयर होते हैं पहली टीम पर, दूसरी टीम पर हमारे 4, तीसरी टीम पर हमारे 5। तो इस प्रकार से आप ट्रम्प प्लेयर को भी टीम पर पिक करके चलिएगा। जैसे कि हम बने ट्रम्प प्लेयर निकालें, ट्रम्प प्लेयर मतलब वो प्लेयर जो हमें लगे कि 70% हमें पॉइंट देके जा सकते हैं। मान के चलो ये टीम अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पिनर हमें अच्छा पॉइंट देके जा सकते हैं इस मैच में। इनको हमने ट्रम्प प्लेयर के रूप में रख लिया। दूसरा हम देखेंगे कि हो सकता है कि साई होप, ठीक है, इसको नहीं, यहाँ से हिटमेयर या रदरफोर्ड, हो सकता है कि मिडिल ओवर में इनकी बैटिंग आए, तो इसको हम अपनी टीम पर लेके जाएंगे, इसको अपनी टीम पर हम लेके जा सकते हैं। हमारा पास ये हमारा दूसरा हमारा ट्रम्प प्लेयर यहाँ से हिटमेयर हो गया, कि हो सकता है या हिटमेयर या रदरफोर्ड, की इनमें से किसी के साथ में चले गए। हमारा बिथल हो गया जिसको अपने हम टीम पर ट्रम्प प्लेयर लेके जाएंगे। दूसरा हमारे पास में होगा आर्चर जिसको हम टीम पर लेके जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपनी टीम पर हमने कुछ ट्रम्प प्लेयर निकाले हैं कि चलो हम इन प्लेयर के साथ में जा सकते हैं, या हम इन प्लेयर के साथ में जा सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे ट्रम्प प्लेयर हैं। तो हमने ये भी इन 4 को निकाला, एक टीम पर इन 4 के साथ में जाएंगे, ठीक है। हमारे 4 के साथ में चले गए, जो हम या हमको 3 चाहिए होंगे तो हम इन 3 के साथ में चले गए, ठीक है। तो हम यहाँ से इन 3 के साथ में चले गए, हम दूसरी टीम बनाएंगे, हम तीसरी टीम बनाएंगे। तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से इसके साथ में गए, ठीक है, यहाँ से इनके साथ में गए, फिर हम यहाँ से अपने किसी भी प्लेयर के साथ में चले गए, ठीक, मोटो फोर्डो के साथ में चले गए, ठीक, मैथ्यू फोर्डो के साथ में चले गए। तो हम यहाँ से इन 5 प्लेयर के साथ में चले गए। हम यहाँ से रोटेशन भी डाल सकते हैं, यानी कि हमको ट्रम्प प्लेयर निकालने हैं, उन्हीं को अपनी टीम पर हमको ट्राई भी करना है, ठीक। इस प्रकार से अपनी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हैं। अभी के लिए मान के लिए मैं 4 प्लेयर को अपनी टीम पर ट्राई करूँ, ये 4 प्लेयर को हम ट्राई करें। तो यहाँ से हम साई ऑफ चेस, ठीक, यहाँ से हम ओपनर को अपनी टीम पर ले रहे हैं। फिर यहाँ से हम अपने बॉलर जो हमारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं इनको लेके हमें टीम बना के चल रहे हैं, ठीक। अभी के लिए हम किसी टॉप ऑर्डर में किसी एक प्लेयर को हमको ड्रॉप करके यहाँ से कोई बॉलर चाहिए होगा तो हम यहाँ से इजीली हम पिक करके जा सकते हैं। तो इस प्रकार के दोस्तों हम अपनी टीम बना के चलते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी हमारा इसी के अकॉर्डिंग हुआ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमने क्या किया है, हमने टॉप ऑर्डर में ड्रिक्स लिया है। हम आज लिए यहाँ से पावर प्ले के गेंदबाज को हम कैप्टन करके चल सकते हैं, या यहाँ से हम कोई ऐसा ओपनर को हम बीसी भी करके चल सकते हैं कि जो भी स्कोर बनाए वो यहाँ से चेस हो जाए, ठीक। तो यहाँ से हम यहाँ बॉलर को भी कैप्टन करके चल सकते हैं जो पावर प्ले प्लस डेथ में डालेगा, ठीक। अर्चर को हम कैप्टन करके चल सकते हैं, ठीक है। पिच पर अगर स्पिन है तो आदिल राशिद को कैप्टन करके चल सकते हैं। पिच पर अगर स्पिन है तो सैम करन के साथ में मतलब लियान लिविस्टन के साथ में जा सकते हैं। पिच पर अगर पेस है तो हम सैम करन को कैप्टन बीसी करके चल सकते हैं। स्पिन है तो यहाँ से रोस्टन चेस को हम बीसी करके चल सकते हैं, ठीक है। मोती को हम बीसी करके चल सकते हैं क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैकअप दे सकता है। कभी कभी हो सकता है कि जो स्कोर बन जाए और यहाँ से विकेट्स ज़्यादा गिर जाएँ तो मिडिल ओवर से स्कोर भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का आप कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हैं। तो अभी के लिए मान के चलिए यहाँ पर हमारे अपने कैप्टन की देखेंगे, देखो कैप्टन में भी हमें सिलेक्शन परसेंटेज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम अगर हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाले साथ में आ रहे हैं तो किसी लो सिलेक्शन परसेंट को हम वाइस कैप्टन करके चलें। जैसे कि यहाँ से अगर हम जैसे 21% वाले को हम अगर लियान लिविस्टन को कैप्टन कर रहे हैं तो इनके साथ में कोई ऐसे प्लेयर को हम वाइस कैप्टन करें जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम हो। जैसे कि यहाँ से रोस्टन चेस 4% सिलेक्शन है, इनको भी इसी करके चल सकते हैं। आदिल राशिद देखो 3% सिलेक्शन, जोफ्रा आर्चर 1.75%, इनको हम कैप्टन और वीसी करके चल सकते हैं। या मान के चलो हम आदिल राशिद को अगर हम कैप्टन कर रहे हैं तब इनके साथ में हम लिविस्टन को वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। हम इस प्रकार का भी कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल यूं नहीं आना है तो आप फिर शॉट को कैप्टन करके
यहाँ से किसी बॉलर के साथ में BC करके जा सकते हो। ठीक, आप इस प्रकार का भी कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो, ऐसा भी आप कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो। तो आप इस प्रकार से प्लेयर पर भी रोटेशन में रिस्क लेके चल सकते हो। पिच पर अगर स्पिन होगी तो आदिल रशीद एक बेस्ट कैप्टन BC के ऑप्शन रह सकते हैं, जिनके साथ में लिया वेस्टर्न भी अच्छे ऑप्शन हैं, क्योंकि वहाँ पर 67% हाई है। यहाँ आप फ्रेशोट के साथ में भी कैप्टन के लिए जा सकते हो बैटिंग सेशन से, कि यहाँ जो भी स्कोर बनेगा टॉप ऑर्डर से स्कोर चेस हो जाए, बॉलर से विकेट निकाल के दी। तो ये आपके पास में कुछ सेफ प्लेयर भी हैं और रिस्की पिक भी हैं। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप हिटमेयर को BC करके चल सकते हो, साई होप को CBC करके चल सकते हो सकता है ये तगड़ा स्कोर करके दे दें। आपके पास में यूनिक ऑप्शन रहेंगे साई होप। इसी प्रकार से आप उल्टा भी टीम बना के चल सकते हो सकता है यहाँ पर आप उल्टा भी कर दो, इनको हटा के आप इसके टॉप ऑर्डर को हटा के इसके टॉप ऑर्डर के साथ में जा सकते हो। तो उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।